हमारे मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट कहानी का इंतज़ार कीजिए। समंदर किनारे बसे एक छोटे से गांव में हसन नाम का एक मजदूर रहता था। उसकी बीवी का नाम सलमा था। हसन दिन रात मेहनत करता, मगर उसकी किस्मत में जैसे गरीबी लिख दी गई थी। वो इमारतों पर काम करता, पत्थर ढोता, गारा मिलाता और भारी भारी सामान उठाता। उसके हाथों में छाले पड़े रहते थे और कमर दर्द से टूटी रहती थी, मगर फिर भी वो कभी शिकायत नहीं करता था। उसकी सोच थी कि एक दिन जरूर उसकी मेहनत रंग लाएगी और वो अपनी बीवी सलमा को खुशहाल जिंदगी दे सकेगा। सलमा एक खूबसूरत औरत थी। उसके चेहरे पर हुस्न की चमक थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी खूबी थी, मगर उसके दिल में सब्र का नामो निशान नहीं था। वो अपने पड़ोसियों को देखती जो अच्छे कपड़े पहनते, अच्छा खाना खाते और अच्छे घरों में रहते थे। यह सब देखकर उसके दिल में हसरत और जलन पैदा होती। वो अक्सर हसन से तल्ख लहजे में बात करती और उसे ताने देती कि वो कितना नाकारा है। हसन सुबह अंधेरे उठ जाता और दिन भर काम की तलाश में भटकता रहता। कभी उसे काम मिल जाता तो कभी दिन भर खाली हाथ लौटना पड़ता। जब भी वो खाली हाथ घर आता, सलमा का चेहरा और सख्त हो जाता। वो चुपचाप एक कोने में बैठी रहती और हसन से बात भी नहीं करती। उसकी खामोशी हसन के दिल में तीर की तरह चुभती थी। एक दिन हसन सुबह सुबह काम की तलाश में निकला। उसने बहुत जगहों पर दस्तक दी, मगर कहीं भी काम नहीं मिला। शाम ढलते ढलते वो थक हार कर घर लौटा। उसके हाथ खाली थे और पैसों में एक भी सिक्का नहीं था। जब वो घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसका दिल डूबने लगा। वो जानता था कि सलमा क्या कहेगी। दरवाजा खोलकर अंदर गया तो देखा सलमा आंगन में बैठी कुछ सोच रही थी। हसन ने आहिस्ता से कहा, आज काम नहीं मिला सलमा, कल फिर कोशिश करूंगा। सलमा ने तेज निगाह से उसकी तरफ देखा और तल्ख लहजे में बोली, हर रोज यही बहाना, तुम मर्द हो या औरत? पूरे गांव के मर्द काम करके पैसे कमाते हैं और तुम खाली हाथ घूमते रहते हो। हसन ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप एक तरफ बैठ गया। उसकी भूख से हालत खराब थी, मगर वो सलमा से खाने के लिए कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा सका। सलमा उठी और अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वो एक प्याले में थोड़ा सा खाना लेकर आई और हसन के सामने रख दिया। हसन ने देखा कि प्याले में बस 2 रोटी के टुकड़े और थोड़ा सा पानी था। उसने बगैर कुछ कहे वो खाना खा लिया। रात के वक्त जब सलमा सो गई तो हसन आंगन में बैठकर आसमान की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो दिल ही दिल में खुदा से दुआ मांग रहा था, या अल्लाह, मुझ पर रहम कर, मेरी बीवी का दिल मेरे लिए नरम कर दे, मुझे इतना कमाने की ताकत दे कि मैं उसे खुश रख सकूं। अगले दिन हसन फिर काम की तलाश में निकला। इस बार उसकी किस्मत ने साथ दिया और उसे एक अमीर आदमी के यहाँ काम मिल गया। वो आदमी अपना नया घर बनवा रहा था और मजदूरों की जरूरत थी। हसन ने पूरे दिन खूब मेहनत की। उसने भारी भारी पत्थर उठाए, गारा मिलाया। शाम को जब काम खत्म हुआ तो उस अमीर आदमी ने हसन की मेहनत देखकर उसे पूरी मजदूरी दी। हसन खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसने बाजार से थोड़ा सा गोश्त और कुछ सब्जियां खरीदी। जब वो घर पहुंचा तो उसने सलमा को सारा सामान दिखाया। सलमा का चेहरा थोड़ा नरम हुआ। उसने खाना बनाया और दोनों ने साथ में खाना खाया। उस रात बहुत दिनों के बाद हसन को सुकून की नींद आई। अगले कुछ दिन भी हसन को वहीं काम मिलता रहा। वो हर दिन पूरी मेहनत से काम करता और शाम को अपनी कमाई लेकर घर आता। सलमा का मिजाज भी ठीक रहने लगा। उसने हसन से तल्ख बातें करना बंद कर दिया, मगर यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक दिन अचानक काम बंद हो गया। उस अमीर आदमी का घर बनकर तैयार हो गया था और अब मजदूरों की कोई जरूरत नहीं थी। हसन फिर से बेरोजगार हो गया। उसने बहुत कोशिश की कि दूसरी जगह काम मिल जाए, मगर कहीं भी काम नहीं मिला। गांव में काम की कमी थी और जितने मजदूर थे उनसे ज्यादा काम नहीं था। दिन गुजरते गए और हसन की हालत बिगड़ती गई। घर में खाने का सामान खत्म होने लगा। सलमा का मिजाज फिर से बिगड़ गया। वो हसन को देखते ही मुंह फेर लेती और उससे बात नहीं करती। कभी कभी तो वो हसन को ऐसे ताने देती कि हसन का दिल बुरी तरह दुख जाता। एक दिन सलमा ने हसन से कहा, सुनो, मैं यह जिंदगी और नहीं जी सकती। तुम्हारे साथ रहकर मैं भूखों मर जाऊंगी। पूरे गांव की औरतें अच्छे कपड़े पहनती हैं, गहने पहनती हैं, और मैं यहाँ पुराने फटे कपड़ों में घूम रही हूँ। मुझे अपने माँ बाप के घर वापस जाना है। हसन यह सुनकर सन्न रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, सलमा, मैं जानता हूं कि तुम्हें तकलीफ हो रही है, मगर यकीन मानो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। बस थोड़ा सब्र करो।
एक दिन जरूर हमारी किस्मत बदलेगी। सलमा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप अंदर चली गई। हसन बाहर बैठा रहा। उसका दिल टूट चुका था। वो सोच रहा था कि कैसे अपनी बीवी को खुश रखे, मगर उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अगले कुछ दिन और भी बुरे निकले। हसन को कहीं भी काम नहीं मिला। घर में खाने को कुछ नहीं बचा था। सलमा ने हसन से बात करना पूरी तरह बंद कर दिया। वो दिन भर चुप रहती और कभी कभी अकेले में रोती रहती। हसन यह सब देखकर बहुत दुखी होता, मगर वो कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन हसन भूख से बेहाल होकर गांव के एक दोस्त करीम के घर गया। करीम भी एक मजदूर था, मगर उसे अच्छा काम मिल गया था। हसन ने करीम से कहा, भाई कुछ खाने को मिल जाए, मैं और सलमा 2 दिन से भूखे हैं। करीम ने हसन की हालत देखी और उसे अंदर बुलाया। उसने हसन को खाना खिलाया और थोड़ा सा खाना पैक करके दिया। हसन ने शुक्रिया अदा किया और घर की तरफ चल पड़ा। जब वो घर पहुंचा तो सलमा को खाना दिया। सलमा ने बगैर कुछ कहे खाना खा लिया। उस रात हसन सो नहीं सका। वो सोच रहा था कि अब क्या करे, कल फिर से क्या खाएंगे, कैसे अपनी बीवी को खुश रखे। उसका दिल बहुत भारी था। वो आंगन में बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। तारे टिमटिमा रहे थे और समंदर की लहरों की आवाज आ रही थी। हसन ने खुदा से दुआ मांगी कि उसकी मुश्किलें दूर हो जाएं। अगली सुबह जब हसन उठा तो देखा कि सलमा अपना सामान बांध रही थी। हसन ने पूछा, यह क्या कर रही हो? सलमा ने जवाब दिया, मैं अपने माँ बाप के घर जा रही हूँ। मैं यहाँ नहीं रह सकती। तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। हसन ने कहा, मगर सलमा, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, बस थोड़ा और सब्र करो। सलमा ने हसन की तरफ देखा और तल्ख लहजे में कहा, प्यार से पेट नहीं भरता। मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए जहां मुझे भूखे न रहना पड़े। तुम मुझे वो नहीं दे सकते। यह कहकर सलमा अपना सामान उठाकर घर से निकल गई। हसन वहीं खड़ा देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर उसने सलमा को रोकने की कोशिश नहीं की। वो जानता था कि अब कुछ नहीं हो सकता। सलमा का फैसला पक्का था। सलमा अपने माँ बाप के घर चली गई। वहां उसकी माँ नफीसा और बाप तारिक रहते थे। जब सलमा घर पहुंची तो उसकी माँ ने पूछा, यह क्या बात है, तुम यहाँ क्यों आई हो? सलमा ने सारी बात बता दी। उसने कहा कि हसन उसे खुश नहीं रख सकता और वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। नफीसा ने सलमा को समझाने की कोशिश की। उसने कहा, बेटी, शादी एक बंधन है। मुश्किल वक्त में अपने शौहर का साथ देना चाहिए। हसन एक अच्छा इंसान है, वो मेहनती है। अगर आज मुश्किल वक्त है तो कल अच्छा वक्त भी आएगा। मगर सलमा ने अपनी माँ की एक न सुनी। वो अपने फैसले पर अड़ी रही। उसने कहा कि वो हसन के पास वापस नहीं जाएगी। नफीसा ने बहुत समझाया, मगर सलमा पर कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार नफीसा और तारिक ने हार मानकर सलमा को अपने घर में रहने दिया। इधर हसन अकेला रह गया। उसका घर सूना लगने लगा। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। वो हर रोज काम की तलाश में भटकता, मगर उसे कोई काम नहीं मिलता। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। कभी कभी तो उसे खाने को कुछ नहीं मिलता और वो भूखा सो जाता। एक दिन हसन समंदर किनारे बैठा था। वो बहुत उदास था। उसके दिल में सलमा की याद आ रही थी। वो सोच रहा था कि काश वो अपनी बीवी को खुश रख पाता। तभी एक बूढ़ा आदमी वहां से गुजरा। उसकी सफेद दाढ़ी थी और हाथ में छड़ी थी। उसने हसन को देखा और उसके पास आकर बैठ गया। बूढ़े ने पूछा, बेटा शाह, क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? हसन ने सारी बात बता दी। उसने अपनी गरीबी, बेरोजगारी और सलमा के जाने की बात कही। बूढ़े ने हसन की बात ध्यान से सुनी और फिर बोला, जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, मगर इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। तुम्हें अपने हुनर को पहचानना होगा। हसन ने कहा, मगर बाबा, मैं तो एक मजदूर हूं, मुझे कोई हुनर नहीं आता। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, हर इंसान में कोई ना कोई हुनर होता है, तुम्हें बस उसे खोजना है। मजदूरी करते करते तुमने बहुत कुछ सीखा होगा। सोचो कि तुम किस चीज में अच्छे हो। हसन ने सोचा। उसे याद आया कि जब वो इमारतों पर काम करता था तो उसे पत्थरों को तराशना और उन्हें सही जगह पर लगाना अच्छा आता था। कई बार उसके उस्ताद ने उसकी तारीफ भी की थी, मगर उसने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। बूढ़े ने कहा, बेटा, तुम पत्थर तराशने का काम शुरू करो। लोगों के घरों के लिए सुंदर पत्थर तराशो। यकीन मानो, अगर तुम मेहनत से काम करोगे तो एक दिन जरूर कामयाब होगे। यह कहकर बूढ़ा उठ गया और चला गया। हसन ने बूढ़े की बात पर गौर किया। उसने सोचा कि क्यों न इसे आजमाया जाए। अगले दिन हसन ने अपने पुराने औजार निकाले और समंदर किनारे पत्थर तराशने का काम शुरू कर दिया। उसने छोटे छोटे पत्थरों को सुंदर शक्ल दी।
कुछ पत्थरों पर नक्काशी भी की। शुरू में किसी ने उसके काम पर ध्यान नहीं दिया, मगर हसन ने हिम्मत नहीं हारी। वो हर रोज वहां बैठकर पत्थर तराशता रहा। एक दिन गांव का एक अमीर आदमी जलील वहां से गुजरा। उसकी नजर हसन के तराशे हुए पत्थरों ईंट पर पड़ी। वो हैरान रह गया। पत्थर बहुत सुंदर थे। जलील ने हसन से पूछा, ये पत्थर तुमने तराशे हैं? हसन ने कहा, शाह जी हाँ। जलील ने कहा, ये बहुत खूबसूरत हैं। मैं अपने घर के लिए कुछ पत्थर चाहता हूँ, क्या तुम मेरे लिए बना सकते हो? हसन की आंखें चमक उठी। उसने कहा, जरूर बना सकता हूँ। जलील ने हसन को अपने घर का नक्शा दिखाया और बताया कि उसे किस तरह के पत्थर चाहिए। हसन ने पूरी मेहनत से वो पत्थर तराशे। जब काम खत्म हुआ तो जलील बहुत खुश हुआ। उसने हसन को अच्छी रकम दी और कहा कि वो अपने दोस्तों को भी हसन के बारे में बताएगा। इसके बाद हसन को धीरे धीरे और भी काम मिलने लगा। लोग उसके तराशे हुए पत्थरों की तारीफ करने लगे। कुछ महीनों में हसन का काम पूरे गांव में मशहूर हो गया। अब उसे इतना काम मिलने लगा कि वो सबको समय नहीं दे पाता था। हसन ने एक छोटी सी दुकान भी खोल ली, जहां वो अपने तराशे हुए पत्थर रखता था। अब हसन की हालत अच्छी होने लगी। उसने एक छोटा सा घर भी खरीद लिया। उसके पास अच्छे कपड़े थे और खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। गांव के लोग हसन की तारीफ करने लगे। वो कहते कि हसन ने अपनी मेहनत और हुनर से अपनी किस्मत बदल दी। एक दिन की बात है, सलमा की मां नफीसा बाजार गई थी। वहां उसने लोगों को हसन के बारे में बात करते सुना। एक औरत कह रही थी, हसन बहुत कामयाब हो गया है। उसके तराशे हुए पत्थर बहुत सुंदर होते हैं। अब तो दूर दूर से लोग उसके पास काम लेकर आते हैं। नफीसा यह सुनकर हैरान रह गई। उसने अपनी बेटी सलमा को यह बात बताई। सलमा पहले तो यकीन नहीं कर सकी, मगर जब उसकी मां ने जोर देकर कहा तो उसे लगा कि शायद यह सच हो। सलमा के दिल में हसन को देखने की इच्छा हुई। अगले दिन सलमा अकेले बाजार गई। वहां उसने हसन की दुकान देखी। दुकान में बहुत सुंदर पत्थर रखे हुए थे। हसन वहां बैठा काम कर रहा था। सलमा ने दूर से हसन को देखा। वो पहले से बहुत अलग लग रहा था। उसके चेहरे पर खुशी थी और उसके कपड़े भी अच्छे थे। सलमा का दिल भर आया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि उसने हसन को मुश्किल वक्त में छोड़ दिया। अब जब हसन कामयाब हो गया है तो उसे कोई हक नहीं बनता कि वो उसके पास वापस जाए। सलमा की आंखों में आंसू आ गए। वो बगैर हसन से मिले वहां से चली आई। घर आकर सलमा अपने कमरे में चली गई और रोने लगी। उसके दिल में बहुत पछतावा था। उसे याद आने लगा कि कैसे हसन ने उसके लिए दिन रात मेहनत की थी, कैसे वो भूखा रहकर भी उसकी फिक्र करता था, कैसे उसकी हर तल्ख बात को चुपचाप सुन लेता था। मगर उसने क्या किया? जब हसन को सबसे ज्यादा उसकी जरूरत थी, तब वो उसे छोड़कर चली आई। नफीसा ने अपनी बेटी को रोते देखा तो वो उसके पास आकर बैठ गई। उसने पूछा, क्या हुआ? सलमा ने रोते हुए कहा, अम्मी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने हसन को उसके बुरे वक्त में छोड़ दिया। अब वो कामयाब हो गया है और मैं यहाँ अपने गुनाह का बोझ उठाए बैठी हूँ। नफीसा ने अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो हसन के पास जाकर माफी मांग लो, शायद वो तुम्हें माफ कर दे। सलमा ने कहा, नहीं अम्मी, अब मुझे उसके पास जाने का कोई हक नहीं है। मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया है, वो मुझे कैसे माफ करेगा? नफीसा ने समझाया, बेटी, माफी मांगने में कोई बुरा नहीं है। अगर तुम सच्चे दिल से माफी मांगोगी तो हसन जरूर समझेगा। वो एक नेक दिल इंसान है। मगर सलमा अपनी मां की बात मानने को तैयार नहीं थी। उसे अपने किए पर इतनी शर्म आ रही थी कि वो हसन के सामने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। इधर हसन अपनी दुकान पर काम में लगा रहता था। उसकी जिंदगी अब पहले से बहुत अच्छी थी। उसके पास पैसा था, इज्जत थी और लोगों का प्यार था। मगर उसके दिल में अभी भी एक खालीपन था। वो खालीपन सलमा का था। हसन अभी भी सलमा से मोहब्बत करता था। हर रोज शाम को जब वो अपने घर लौटता तो उसे अपना सूना घर बहुत खाली लगता था। एक दिन हसन की दुकान पर जलील आया। उसने हसन से कहा, हसन, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ मिलकर एक बड़ा कारोबार शुरू करो। हम दोनों मिलकर पत्थरों का व्यापार करेंगे। तुम पत्थर तराशने का काम संभालो और मैं बेचने का काम संभालूंगा। हसन ने जलील की बात सुनी और सोच में पड़ गया। यह एक बहुत अच्छा मौका था। अगर वो जलील के साथ मिलकर काम करता तो उसका कारोबार और भी बड़ा हो सकता था। हसन ने कहा, जलील भाई, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं सोचकर आपको जवाब दूंगा। जलील चला गया और हसन अपने काम में लग गया। मगर उसका दिमाग जलील की बात पर अटका हुआ था।
शाम को जब वो घर लौटा तो उसने खाना खाया और बिस्तर पर लेट गया, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो सोच रहा था कि अगर उसका कारोबार बड़ा हो गया तो शायद सलमा उसके पास वापस आ जाएगी। अगले दिन हसन ने जलील को जवाब दिया कि वो उसके साथ काम करने के लिए तैयार है। दोनों ने मिलकर एक बड़ी दुकान खोली। हसन पत्थर तराशने का काम करता और जलील उन्हें बेचने का काम करता। कुछ ही महीनों में उनका कारोबार बहुत बड़ा हो गया। अब हसन के पास बहुत पैसा हो गया था। उसने एक बड़ा घर भी खरीद लिया। गांव में अब हसन की बहुत इज्जत होने लगी। लोग उसे देखकर सलाम करते और उसकी तारीफ करते। हसन भी अपने पैसों से गरीबों की मदद करता था। जिस भी गरीब को कोई मुसीबत होती, हसन उसकी मदद के लिए आगे आता। इसी वजह से लोग उससे बहुत मोहब्बत करने लगे। एक दिन की बात है, गांव में एक बड़ी मस्जिद बन रही थी। मस्जिद की दीवारों के लिए खूबसूरत पत्थरों की जरूरत थी। मस्जिद के इमाम साहब ने हसन से कहा कि वो इस काम को संभाले। हसन ने बड़ी खुशी से यह काम अपने जिम्मे ले लिया। उसने दिन रात मेहनत करके सबसे खूबसूरत पत्थर तराशे। जब मस्जिद बनकर तैयार हुई तो लोग हसन के काम को देखकर दंग रह गए। मस्जिद इतनी खूबसूरत थी कि दूर दूर से लोग उसे देखने आने लगे। इमाम साहब ने हसन की बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा, हसन, अल्लाह ने तुम्हें बहुत बड़ा हुनर दिया है। तुमने इस हुनर का सही इस्तेमाल किया है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि वो तुम्हें और कामयाबी दे। हसन के दिल को इमाम साहब की बात से बहुत सुकून मिला, मगर फिर भी उसके दिल में सलमा की कमी थी। वो चाहता था कि सलमा उसकी कामयाबी को देखे। वो चाहता था कि सलमा उसके साथ इस खुशी को बांटे, मगर सलमा तो उससे बहुत दूर चली गई थी। एक दिन हसन बाजार में था। वहां उसे करीम मिला। करीम ने हसन से कहा, हसन भाई, मैंने सुना है कि तुम्हारा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। अल्लाह ने तुम पर बहुत मेहरबानी की है। हसन ने जवाब दिया, हाँ करीम, अल्लाह का शुक्र है, मगर दिल में अभी भी एक खालीपन है। करीम समझ गया कि हसन सलमा की बात कर रहा है। उसने कहा, हसन भाई, तुम सलमा को भूल क्यों नहीं जाते? उसने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ नहीं दिया। ऐसी औरत को याद करने का कोई फायदा नहीं। हसन ने गहरी सांस ली और कहा, करीम, मोहब्बत को भूलना इतना आसान नहीं होता। मैं अभी भी सलमा से मोहब्बत करता हूँ। मैं चाहता हूं कि वो मेरे पास वापस आ जाए, मगर मुझे नहीं लगता कि वो कभी वापस आएगी। करीम ने कहा, हसन भाई, अगर तुम सच्चे दिल से चाहते हो तो अल्लाह से दुआ मांगो। जो अल्लाह को मंजूर होता है वो जरूर होता है। हसन ने करीम की बात को दिल में बिठा लिया। उस रात हसन ने बहुत देर तक नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ मांगी कि अगर सलमा उसकी किस्मत में है तो वो उसे वापस दे दे। इधर सलमा अपने माँ बाप के घर में बहुत परेशान रहने लगी थी। उसे हर वक्त हसन की याद आती रहती थी। वो सोचती रहती कि काश उसने हसन का साथ नहीं छोड़ा होता, काश उसने थोड़ा सब्र किया होता। अब हसन इतना कामयाब हो गया था और वो यहाँ अपने माँ बाप के घर में बैठी अपनी गलती का बोझ उठा रही थी। एक दिन सलमा की माँ नफीसा ने उससे कहा, दी, तुम हर रोज उदास रहती हो, ये अच्छी बात नहीं है। अगर तुम्हें हसन से इतनी मोहब्बत है तो उसके पास जाओ और माफी मांगो। सलमा ने कहा, अम्मी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया है। नफीसा ने समझाया, बेटी, माफी मांगने में कोई बुराई नहीं है। अगर तुम सच्चे दिल से माफी मांगोगी तो हसन जरूर समझेगा। बनी मस्जिद का उद्घाटन होने वाला था। पूरे गांव के लोग वहां जमा हुए थे। हसन भी वहां था क्योंकि मस्जिद की खूबसूरती में उसका बहुत बड़ा हाथ था। लोग हसन की तारीफ कर रहे थे और उसे मुबारकबाद दे रहे थे। सलमा की माँ नफीसा भी उस जलसे में गई थी। सलमा भी अपनी माँ के साथ गई, मगर वो भीड़ में छुपी रही। उसने दूर से हसन को देखा। हसन बहुत अच्छा लग रहा था। उसके चेहरे पर खुशी थी और लोग उसकी बहुत इज्जत कर रहे थे। सलमा का दिल फिर से भर आया। उसने सोचा कि काश वो भी हसन के साथ होती और उसकी इस कामयाबी में शामिल होती। जलसे के बाद लोग अपने अपने घर जाने लगे। सलमा भी अपनी माँ के साथ घर जाने लगी। तभी अचानक उसकी नजर हसन पर पड़ी। हसन भी उधर ही आ रहा था। सलमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो भीड़ में छुपने की कोशिश करने लगी, मगर बहुत देर हो चुकी थी। हसन ने सलमा को देख लिया था। हसन एक पल के लिए रुक गया। उसकी आंखों में हैरानी थी। सलमा को इतने दिनों बाद देखकर उसका दिल भर आया, मगर उसने अपने आप को संभाला और आगे बढ़ गया। सलमा वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सोच रही थी कि हसन ने उससे बात क्यों नहीं की। क्या हसन अब उससे नफरत करता है? नफीसा ने अपनी बेटी की हालत देखी और उसे घर ले आई। घर आकर सलमा अपने कमरे में चली गई और रोने लगी। उसका दिल बुरी तरह टूट गया था। उसे लगा कि अब हसन उसे कभी माफ नहीं करेगा। उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली थी।
रात भर सलमा रोती रही। उसे नींद नहीं आई। वो सोचती रही कि कैसे हसन से माफी मांगे, कैसे अपनी गलती का एहसास कराए, मगर उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। सुबह होते ही सलमा ने एक फैसला किया। उसने सोचा कि वो हसन के पास जाएगी और उससे माफी मांगेगी। भले ही हसन उसे माफ ना करे, मगर कम से कम उसका दिल हल्का हो जाएगा। सलमा ने अपनी माँ से कहा, अम्मी, मैं हसन के पास जा रही हूँ, मुझे उससे माफी मांगनी है। नफीसा बहुत खुश हुई। उसने कहा, बेटी, यह बहुत अच्छा फैसला है। अल्लाह तुम्हारे साथ है। जाओ और सच्चे दिल से माफी मांगो। सलमा ने अपने अच्छे कपड़े पहने और हसन के घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते भर उसका दिल जोर जोर से धड़कता रहा। वो सोच रही थी कि हसन उसे देखकर क्या कहेगा। क्या वो उसे माफ कर देगा या दरवाजे से ही भगा देगा। जब सलमा हसन के घर के दरवाजे पर पहुंची तो उसके पैर कांपने लगे। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद हसन ने दरवाजा खोला। सलमा को देखकर हसन चौंक गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस सलमा की तरफ देखता रहा। सलमा ने रोते हुए कहा, हसन, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ नहीं दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। हसन ने कुछ नहीं कहा। वो बस सलमा को देखता रहा। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। सलमा ने फिर कहा, मुझे पता है कि मैंने जो किया वो बहुत गलत था। मैं तुम्हारी माफी की हकदार नहीं हूं, मगर प्लीज मुझे एक मौका दे दो। मैं तुम्हारी अच्छी बीवी बनूंगी। मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी। हसन ने गहरी सांस ली और कहा, सलमा, तुमने मुझे बहुत दुख दिया है। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। तुम्हें पता है कि मैंने कितनी मुसीबतें झेली हैं। सलमा ने रोते हुए कहा, मुझे पता है हसन, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मगर प्लीज मुझे माफ कर दो। हसन ने सलमा को देखा। उसका दिल पिघल गया। वो अभी भी सलमा से मोहब्बत करता था। उसने कहा, सलमा, मैं तुम्हें माफ करता हूं, मगर मुझे वादा करो कि आगे कभी भी बुरे वक्त में मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। सलमा ने खुशी से रोते हुए कहा, मैं वादा करती हूं हसन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, बुरे वक्त में भी और अच्छे वक्त में भी। हसन ने सलमा को अपनी बाहों में भर लिया। दोनों रोते रहे। ये खुशी के आंसू थे। सलमा और हसन दोनों घर के अंदर आ गए। हसन ने सलमा को बैठाया और उसके लिए पानी लाया। सलमा ने चारों तरफ देखा। घर बहुत अच्छा था। हर चीज सलीके से रखी हुई थी। उसे अपने पुराने घर की याद आई जो छोटा सा और टूटा फूटा था। उस वक्त उसने हसन को कितना बुरा कहा था। उसे मुमताज अपने गियों पर फिर से शर्म आने लगी। हसन ने सलमा के पास बैठकर कहा, सलमा, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जब तुम मुझे छोड़कर गई थी तब मेरी क्या हालत हुई थी। मैं कई दिनों तक भूखा रहा। किसी ने मुझे काम नहीं दिया। मैं रोज समंदर किनारे बैठकर रोता था। मुझे लगता था कि अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। सलमा की आंखें फिर से भर आईं। उसने कहा, हसन, मुझे माफ कर दो। मैं कितनी बेरहम थी। मैंने तुम्हारे दर्द को नहीं समझा। मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती रही। मुझे यह नहीं समझ आया कि तुम कितनी मेहनत कर रहे थे। हसन ने सलमा का हाथ पकड़ा और कहा, सलमा, जो हो गया वो हो गया। अब हम आगे की सोचें। मैं चाहता हूं कि अब हम दोनों साथ रहें। मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम चाहती थी। अच्छा घर, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, मगर मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। सलमा ने रोते हुए कहा, हसन, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस तुम चाहिए। मैंने समझ लिया है कि पैसा और आराम सब कुछ नहीं होता। असली खुशी तो अपने शौहर के साथ रहने में है। भले ही गरीबी हो, मगर साथ हो तो सब कुछ आसान हो जाता है। हसन को सलमा की बात सुनकर बहुत सुकून मिला। उसने सोचा था कि शायद सलमा अब भी पैसे और आराम के लिए उसके पास आई है, मगर सलमा की बातें सुनकर उसे लगा कि सलमा वाकई बदल गई है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। हसन ने कहा, सलमा, मैं चाहता हूं कि तुम अब यहीं रहो। ये तुम्हारा घर है। तुम कब अपना सामान लेने जाओगी? सलमा ने कहा, मैं अभी जाती हूं और अपना सामान लेकर आती हूं। हसन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। दोनों सलमा के माँ बाप के घर गए। नफीसा ने जब हसन को देखा तो बहुत खुश हुई। उसने हसन से कहा, बेटा, अल्लाह का शुक्र है कि तुमने सलमा को माफ कर दिया। मैं जानती थी कि तुम एक नेक दिल इंसान हो। हसन ने जवाब दिया, अम्मी, सलमा मेरी बीवी है। मैं उसे कैसे माफ नहीं करता। तारिक भी बाहर आए। उन्होंने हसन को गले लगाया और कहा, बेटा, मुझे माफ कर देना। मेरी बेटी ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मगर अब वो समझ गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम दोनों अब खुश रहोगे। हसन ने कहा,
अब्बू आप ऐसा मत कहिए, जो हुआ सो हुआ, अब हम सब मिलकर खुश रहेंगे। सलमा ने अपना सामान उठाया और हसन के साथ अपने नए घर की तरफ चल पड़ी। नफीसा और तारिक दोनों खुश थे कि उनकी बेटी अब अपने शौहर के साथ जा रही है। जब सलमा हसन के घर पहुंची तो उसने पूरा घर देखा। हर कमरा साफ सुथरा था, रसोई में सब कुछ व्यवस्थित था। सलमा ने सोचा कि हसन ने अकेले रहकर यह सब कैसे संभाला होगा। उसे फिर से अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि अगर वो हसन के साथ होती तो शायद हसन को इतनी मुसीबतें नहीं उठानी पड़ती। शाम को सलमा ने खाना बनाया। उसने बड़े प्यार से हसन के लिए उसकी पसंदीदा चीजें बनाई। जब हसन ने खाना खाया तो उसे बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, तुम्हारे हाथ का खाना बहुत स्वादिष्ट है, बहुत दिनों बाद घर का बना खाना खाया है। सलमा ने पूछा, हसन तुम इतने दिनों अकेले कैसे रहते थे? खाना कौन बनाता था? हसन ने जवाब दिया, मैं खुद बना लेता था, कभी कभी बाहर से खा लेता था, मगर सच कहूं तो मुझे कभी भूख नहीं लगती थी। तुम्हारे बिना सब कुछ बेस्वाद लगता था। सलमा का दिल भर आया। उसने हसन से कहा, हसन मैं वादा करती हूं कि अब मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी, तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हारी अच्छी बीवी बनूंगी। हसन ने मुस्कुराते हुए कहा, सलमा मुझे यकीन है कि तुम अब बदल गई हो, मगर मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। जब तुम मुझे छोड़कर गई थी तब एक बूढ़े आदमी ने मुझे समझाया था। उसने कहा था कि मुझे अपने हुनर को पहचानना चाहिए। उसी की सलाह पर मैंने पत्थर तराशने का काम शुरू किया। सलमा ने कहा, वो बूढ़ा आदमी कौन था? हसन ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, वो एक दिन समंदर किनारे मिला था, उसने मुझे समझाया और फिर चला गया। मैंने उसे दोबारा कभी नहीं देखा, मगर उसकी बात मेरी जिंदगी बदल गई। सलमा ने कहा, शायद वो कोई नेक इंसान था जो अल्लाह ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा था। हसन ने कहा, मुझे भी यही लगता है, अल्लाह बहुत मेहरबान है, उसने मेरी मुसीबतों को देखा और मेरी मदद की। अगले दिन से सलमा ने घर का पूरा काम संभाल लिया। वो सुबह जल्दी उठती, नाश्ता बनाती और हसन को दुकान पर भेजती। फिर वो घर साफ करती, कपड़े धोती और खाना बनाती। शाम को जब हसन दुकान से आता तो सलमा उसका इंतजार कर रही होती। दोनों साथ में खाना खाते और बातें करते। हसन को अब बहुत सुकून मिलने लगा। उसका घर फिर से आबाद हो गया था। सलमा का साथ पाकर उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां आ गई थीं। वो अपने काम में और भी मेहनत करने लगा। उसकी दुकान पर और भी ज्यादा ग्राहक आने लगे। एक दिन जलील ने हसन से कहा, हसन भाई, मैंने सुना है कि तुम्हारी बीवी वापस आ गई है, मुबारक हो। हसन ने जवाब दिया, शुक्रिया जलील भाई, अल्लाह की मेहरबानी है। जलील ने कहा, अब तुम्हारी जिंदगी और भी अच्छी हो जाएगी। एक अच्छी बीवी का साथ मिलना बहुत बड़ी नेमत है। हसन ने कहा, आप सही कह रहे हैं, सलमा ने अब सब समझ लिया है, वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। जलील ने कहा, यह बहुत अच्छी बात है, अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। कुछ दिनों बाद सलमा की मां नफीसा हसन के घर आई। उसने देखा कि सलमा बहुत खुश है, घर साफ सुथरा है और सब कुछ व्यवस्थित है। नफीसा को बहुत खुशी हुई। उसने सलमा से कहा, बेटी, मुझे खुशी है कि तुम अब समझ गई हो, हसन बहुत अच्छा इंसान है, उसका हमेशा साथ देना। सलमा ने कहा, अम्मी, मैंने अपनी गलती से सबक सीख लिया है, अब मैं कभी भी हसन का साथ नहीं छोड़ूंगी। मुझे पता चल गया है कि असली खुशी पैसे में नहीं बल्कि अपने शौहर के साथ में है। नफीसा ने अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, बेटी, मुझे तुम पर नाज है, तुमने अपनी गलती मान ली और सुधार लिया, यह बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग अपनी गलतियां नहीं मानते और जिंदगी भर परेशान रहते हैं। शाम को जब हसन दुकान से आया तो उसने देखा कि नफीसा भी वहां है। हसन ने नफीसा को सलाम किया और उनका हाल पूछा। नफीसा ने कहा, बहुत खुश हूं कि तुम दोनों अब साथ हो, अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। हसन ने कहा, अम्मी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सलमा का पूरा ख्याल रखूंगा, और सलमा भी अब बदल गई है, वो बहुत अच्छी बीवी बन गई है। नफीसा ने दुआ दी और फिर अपने घर चली गई। रात को सलमा और हसन साथ में बैठे बातें कर रहे थे। सलमा ने हसन से पूछा, इतनी आसानी से कैसे माफ कर दिया? मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। हसन ने जवाब दिया, सलमा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जब तुम मुझे छोड़कर गई थी तो मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं थी। भले ही मेरे पास पैसा था, बड़ा घर था, मगर तुम्हारे बिना सब बेईमानी था। सलमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हसन, तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हारी कदर नहीं कर सकी, मगर अब मैं समझ गई हूं, अब मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी।
हसन ने सलमा का हाथ पकड़ा और कहा, सलमा, मुझे पता है कि तुम अब बदल गई हो। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। हम दोनों मिलकर एक अच्छी जिंदगी बनाएंगे। कुछ महीने बीत गए। हसन और सलमा की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। हसन का कारोबार और भी बड़ा हो गया था। अब उसके पास कई मजदूर काम करते थे। सलमा भी हसन के काम में हाथ बटाने लगी थी। वो दुकान के हिसाब किताब संभालती थी और ग्राहकों से बात करती थी। एक दिन की बात है, गांव में एक गरीब औरत फातिमा आई। उसका शौहर बीमार था और उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। वो हसन के पास आई और रोते हुए अपनी मुसीबत बताई। हसन ने फौरन उसकी मदद की। उसने फातिमा को पैसे दिए और कहा कि वो अपने शौहर का इलाज करवाए। फातिमा ने रोते हुए कहा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे हसन भाई, तुम बहुत नेक दिल इंसान हो। हसन ने कहा, बहन विधि के कुछ, यह मेरा फर्ज है। जब मैं मुसीबत में था तब भी किसी ने मेरी मदद की थी। अब मैं दूसरों की मदद कर रहा हूँ। सलमा ने यह सब देखा। उसे हसन पर और भी ज्यादा नाज हुआ। उसने सोचा कि हसन सिर्फ एक अच्छा शौहर ही नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान भी है। वो गरीबों और मुसीबत जदों की मदद करता है। उसे अपनी गलती पर फिर से पछतावा हुआ कि उसने ऐसे नेक इंसान को छोड़ दिया था। शाम को जब हसन घर आया तो सलमा ने उससे कहा, हसन, तुमने आज फातिमा की मदद करके बहुत अच्छा किया। मुझे तुम पर बहुत नाज है। हसन ने मुस्कुराते हुए कहा, सलमा, यह तो मेरा फर्ज था। अल्लाह ने मुझे इतना दिया है कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। मुझे यह करना चाहिए। सलमा ने कहा, हसन, मैं भी तुम्हारे साथ गरीबों की मदद करना चाहती हूँ। हम दोनों मिलकर जरूरतमंदों की मदद करेंगे। हसन को सलमा की बात सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने कहा, यह बहुत अच्छी बात है सलमा। हम दोनों मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और दूसरों की मदद करेंगे। उसके बाद से हसन और सलमा दोनों मिलकर गरीबों की मदद करने लगे। जिसको भी मदद की जरूरत होती वो दोनों उसकी मदद करते। कभी किसी को खाना देते, कभी किसी को कपड़े देते और कभी किसी को पैसे देते। गांव के लोग हसन और सलमा की बहुत तारीफ करने लगे। एक दिन इमाम साहब ने हसन और सलमा को बुलाया। उन्होंने कहा, हसन और सलमा, अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। तुम दोनों गरीबों की बहुत मदद कर रहे हो। ये बहुत नेक काम है। अल्लाह तुम्हें इसका अच्छा बदला देगा। हसन ने कहा, अब ये तो हमारा फर्ज है। अल्लाह ने हमें इतना दिया है कि हम दूसरों की मदद कर सकें। हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। इमाम साहब ने दुआ दी और कहा, अल्लाह तुम दोनों को हमेशा साथ रखे। तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छी है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। कुछ दिनों बाद सलमा को पता चला कि वो मां बनने वाली है। यह खबर सुनकर हसन और सलमा दोनों बहुत खुश हुए। हसन ने सलमा को गले लगाया और कहा, सलमा, यह बहुत खुशी की बात है। अल्लाह ने हमें बहुत बड़ी नेमत दी है। सलमा ने खुशी से रोते हुए कहा, हसन, अब हमारी जिंदगी और भी खूबसूरत हो जाएगी। हमारा एक बच्चा होगा जो हमारी जिंदगी में और खुशियां लेकर आएगा। हसन ने सलमा का पूरा ख्याल रखना शुरू कर दिया। वो सलमा को कोई भी भारी काम नहीं करने देता था। वो खुद घर के सारे काम करता और सलमा को आराम करने के लिए कहता। सलमा को हसन का यह प्यार और देखभाल देखकर बहुत अच्छा लगता था। नफीसा जब यह खबर सुनी तो वो बहुत खुश हुई। वो फौरन हसन के घर आई और सलमा को गले लगाया। उसने कहा, बेटी, मुबारक हो। अल्लाह तुम्हें एक नेक औलाद दे। सलमा ने कहा, अम्मी, दुआ कीजिए कि सब अच्छा हो। नफीसा ने हसन से कहा, बेटा, सलमा का पूरा ख्याल रखना। उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हसन ने कहा, अम्मी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सलमा का पूरा ख्याल रखूंगा। महीने बीतते गए। सलमा की सेहत अच्छी थी। हसन उसका पूरा ख्याल रख रहा था। एक दिन सलमा ने हसन से कहा, हसन, मैं सोचती हूँ कि काश मैंने पहले ही समझ लिया होता कि असली खुशी क्या होती है। मैंने बेवजह तुम्हें और खुद को बहुत तकलीफ दी। हसन ने कहा, सलमा, जो हो गया सो हो गया। अब हम आगे की सोचें। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी है। हमारे पास सब कुछ है और जल्द ही हमारा एक बच्चा भी होगा। अल्लाह ने हमें बहुत दिया है। सलमा ने कहा, हसन, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने तुम्हें मुझे माफ करने की ताकत दी। अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया होता तो मैं आज भी अपनी गलती का बोझ उठा रही होती। हसन ने सलमा का हाथ पकड़ा और कहा, साहब, मोहब्बत में माफी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। जब हम किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो उसकी गलतियों को माफ कर देते हैं। मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं, इसलिए तुम्हें माफ कर दिया। कुछ महीनों बाद सलमा ने एक बेटे को जन्म दिया। हसन और सलमा दोनों बहुत खुश हुए।
उन्होंने अपने बेटे का नाम अमीर रखा। पूरे गांव में खुशी मनाई गई। लोग हसन और सलमा को मुबारकबाद देने आए। नफीसा और तारिक भी आए। नफीसा ने अपने नवासे को गोद में लिया और खूब दुआएं दी। उसने कहा, अल्लाह इस बच्चे को लंबी उम्र दे और इसे नेक इंसान बनाए। हसन और सलमा ने सबका शुक्रिया अदा किया। अमीर के आने से हसन और सलमा की जिंदगी में और भी खुशियां आ गई। हसन अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। वो हर रोज काम से आकर अमीर के साथ खेलता था। सलमा भी अपने बेटे का पूरा ख्याल रखती थी। एक दिन करीम हसन के घर आया। उसने अमीर को देखा और बहुत खुश हुआ। उसने हसन से कहा, हसन भाई, मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, एक अच्छा कारोबार, एक प्यारी बीवी और अब एक बेटा भी। हसन ने कहा, शुक्रिया करीम भाई, अल्लाह की मेहरबानी है, मैं बहुत खुश नसीब हूं। करीम ने कहा, हसन भाई, तुम्हारी कहानी बहुत लोगों के लिए सबक है। तुमने मुसीबतों का सामना किया और हार नहीं मानी। अल्लाह ने तुम्हारी मेहनत का फल दिया। हसन ने कहा, करीम भाई, यह सब अल्लाह की मर्जी है, मुझे बस अपना काम करना था, बाकी सब अल्लाह के हाथ में था। करीम ने दुआ दी और चला गया। रात को जब हसन और सलमा बिस्तर पर लेटे थे तो सलमा ने हसन से कहा, आज मैं बहुत खुश हूं, हमारी जिंदगी इतनी खूबसूरत हो गई है, मुझे अपने किए पर बहुत शर्म आती है। हसन ने कहा, सलमा, अब इन सब बातों को भूल जाओ, हम बहुत खुश हैं, हमारे पास सब कुछ है, अब हमें आगे देखना है। सलमा ने कहा, हसन, मैं तुमसे वादा करती हूं कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, चाहे कोई भी मुसीबत आए, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। हसन ने सलमा को गले लगाया और कहा, मुझे तुम पर पूरा यकीन है सलमा, तुम अब वो सलमा नहीं हो जो पहले थी, तुम बदल गई हो, तुमने अपनी गलती से सबक सीखा है, यही बड़ी बात है। दोनों चुपचाप लेटे रहे। उनके दिलों में सुकून था। उनकी जिंदगी में अब कोई कमी नहीं थी। अमीर पास के पालने में सो रहा था। उसकी मासूम सांसों की आवाज आ रही थी। हसन और सलमा दोनों अपने बेटे को देखते रहे और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। कुछ साल बीत गए। अमीर अब 3 साल का हो गया था। वो बहुत प्यारा बच्चा था। उसकी शक्ल बिल्कुल हसन जैसी थी। सलमा उसे बहुत प्यार करती थी। हसन भी अपने बेटे के साथ खूब वक्त गुजारता था। वो उसे अच्छी अच्छी बातें सिखाता था। एक दिन हसन अमीर को अपनी दुकान पर ले गया। अमीर ने अपने अब्बू को पत्थर तराशते देखा। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसने पूछा, अब्बू, यह क्या कर रहे हो? हसन ने प्यार से समझाया, बेटा, मैं पत्थर तराश रहा हूं, इससे खूबसूरत चीजें बनती हैं। जब तुम बड़े होगे तो मैं तुम्हें भी यह सब सिखाऊंगा। अमीर खुशी से ताली बजाने लगा। उसने कहा, मैं भी अब्बू की तरह बनूंगा। हसन ने अमीर को गोद में उठाया और कहा, बेटा, तुम जो भी बनना चाहो बन सकते हो, बस मेहनत करनी होगी, बगैर मेहनत के कुछ नहीं मिलता। शाम को जब हसन और अमीर घर पहुंचे तो सलमा ने पूछा, कैसा रहा दिन? हसन ने कहा, बहुत अच्छा। अमीर को दुकान बहुत पसंद आई। अमीर ने सलमा से कहा, अम्मी, अब्बू ने मुझे पत्थर दिखाए, बहुत सुंदर थे। सलमा ने अमीर को प्यार किया और कहा, बेटा, तुम्हारे अब्बू बहुत मेहनती हैं, उन्होंने अपनी मेहनत से यह सब हासिल किया है, तुम्हें भी उनकी तरह मेहनती बनना है। रात के खाने के बाद हसन ने सलमा से कहा, सलमा, मैं सोच रहा हूं कि हम एक स्कूल खोलें, गांव के गरीब बच्चों के लिए जो पढ़ नहीं सकते, हम उन्हें मुफ्त में पढ़ाएंगे। सलमा की आंखें चमक उठी। उसने कहा, हसन, यह बहुत अच्छा विचार है, इससे गरीब बच्चों को बहुत फायदा होगा। हसन ने कहा, हाँ, मैं चाहता हूं कि हर बच्चा पढ़ लिख सके, तालीम बहुत जरूरी है, इससे इंसान की जिंदगी बदल जाती है। सलमा ने कहा, हसन, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, हम दोनों मिलकर यह स्कूल खोलेंगे। अगले कुछ महीनों में हसन और सलमा ने मिलकर एक छोटा सा स्कूल खोला। उन्होंने एक पुरानी इमारत किराए पर ली और उसे ठीक करवाया। फिर उन्होंने कुछ अच्छे उस्तादों को रखा जो बच्चों को पढ़ाएं। स्कूल में गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता था। जब स्कूल खुला तो बहुत सारे गरीब बच्चे वहां पढ़ने आए। हसन और सलमा दोनों बहुत खुश थे कि वो इन बच्चों की मदद कर पा रहे हैं। हसन रोज स्कूल जाता और बच्चों से मिलता। वो उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताता और उन्हें मेहनत करने के लिए कहता। एक दिन स्कूल में एक छोटा सा लड़का यूसुफ आया। वो बहुत गरीब था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो बहुत दुबला पतला था। हसन ने यूसुफ को देखा और उससे बात की। यूसुफ ने बताया कि उसके अब्बू की मौत हो गई है और उसकी अम्मी बीमार रहती है। वो खुद काम करता है और अपनी अम्मी का ख्याल रखता है। हसन का दिल यूसुफ की हालत देखकर पसीज गया।
उसे अपने पुराने दिन याद आ गए जब वो खुद मुसीबत में था। हसन ने फैसला किया कि वो यूसुफ की पूरी मदद करेगा। उसने यूसुफ को स्कूल में दाखिला दिलाया और उसके लिए नए कपड़े भी खरीदे। साथ ही उसने यूसुफ की अम्मी के इलाज का इंतजाम भी किया। यूसुफ बहुत खुश हुआ। उसने हसन से कहा, चाचा, अल्लाह आपको खुश रखे, आपने मेरी बहुत मदद की है। हसन ने प्यार से यूसुफ के सर पर हाथ फेरा उतने और कहा, बेटा, तुम मेहनत से पढ़ो, एक दिन तुम भी बड़े होकर दूसरों की मदद करना। यूसुफ ने मेहनत से पढ़ाई की। वो बहुत होशियार था। कुछ सालों में वो अपनी क्लास में सबसे अच्छा बन गया। हसन को यूसुफ पर बहुत नाज था। उसे लगता था कि उसने एक बच्चे की जिंदगी बदल दी है। इस बीच हसन का कारोबार और भी बड़ा हो गया था। अब उसकी दुकानें कई जगहों पर थीं, मगर हसन कभी भी गरीबों को नहीं भूला। वो हमेशा गरीबों की मदद करता रहा। सलमा भी हसन के साथ मिलकर खूब काम करती थी। वो स्कूल की देखभाल करती थी और बच्चों को पढ़ाती थी। एक दिन की बात है, गांव में एक बड़ा जलसा था। उसमें बहुत सारे लोग जमा हुए थे। इमाम साहब ने हसन और सलमा को बुलाया और उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा, हसन और सलमा ने हमारे गांव के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने गरीबों की मदद की है और गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोला है। ये बहुत बड़ा काम है। अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे। सब लोगों ने ताली बजाई। हसन और सलमा दोनों बहुत शर्मिंदा हुए। हसन ने कहा, शुक्रिया इमाम साहब, मगर यह सब अल्लाह की मेहरबानी है। हमने तो बस अपना फर्ज अदा किया है। इमाम साहब ने कहा, हसन, तुम्हारी कहानी बहुत लोगों के लिए मिसाल है। तुमने मुसीबतों का सामना किया और हार नहीं मानी। अल्लाह ने तुम्हारी मेहनत का फल दिया। और सलमा, तुमने भी अपनी गलती मानी और सुधार किया। यह भी बहुत बड़ी बात है। सलमा की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए जब उसने हसन को छोड़ दिया था। उसे आज भी अपनी उस गलती पर शर्म आती थी, मगर हसन ने उसे माफ कर दिया था और अब वो दोनों साथ में बहुत खुश थे। जलसे के बाद जब हसन और सलमा घर आए तो अमीर ने पूछा, अब्बू, सब लोग आपकी तारीफ क्यों कर रहे थे? हसन ने अमीर को गोद में बिठाया और कहा, बेटा, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो लोग हमारी तारीफ करते हैं, मगर हमें तारीफ के लिए काम नहीं करना चाहिए। हमें अल्लाह की खुशी के लिए काम करना चाहिए। अमीर ने कहा, अब्बू, मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह बनूंगा। मैं भी लोगों की मदद करूंगा। हसन ने अमीर को प्यार किया और कहा, बेटा, तुम जरूर एक अच्छे इंसान बनोगे, मगर याद रखना, मेहनत और सब्र बहुत जरूरी है। बगैर मेहनत और सब्र के कुछ नहीं मिलता। सलमा ने भी अमीर से कहा, और एक बात याद रखना, अपने शौहर या बीवी का हमेशा साथ देना। मुसीबत के वक्त साथ छोड़कर भागना नहीं चाहिए। मैंने यह गलती की थी और मुझे आज भी उसका अफसोस है। अमीर ने पूछा, अम्मी, आपने क्या गलती की थी? सलमा ने हसन की तरफ देखा। हसन ने इशारा किया कि वो अमीर को सब बता दे। सलमा ने गहरी सांस ली और अमीर को सारी कहानी सुना दी। उसने बताया कि कैसे उसने हसन को मुसीबत के वक्त छोड़ दिया था और बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अमीर ने सब कुछ ध्यान से सुना। फिर उसने सलमा से पूछा, अम्मी, आपने गलती क्यों की? सलमा ने कहा, बेटा, मैं उस वक्त ना समझ थी। मुझे लगता था कि पैसा और आराम सब कुछ है, मगर बाद में मुझे समझ आया कि असली खुशी अपने शौहर के साथ रहने में है। पैसा आता जाता रहता है, मगर रिश्ते बहुत कीमती होते हैं। अमीर ने कहा, अम्मी, मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं हमेशा अपने घर वालों का साथ दूंगा। हसन और सलमा दोनों को अपने बेटे की बात सुनकर बहुत खुशी हुई। रात को जब अमीर सो गया तो हसन और सलमा बाहर आंगन में बैठे थे। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। समंदर की लहरों की आवाज आ रही थी। सलमा ने हसन से कहा, हसन, आज मैं बहुत खुश हूं। हमारी जिंदगी इतनी खूबसूरत हो गई है। कभी सोचा नहीं था कि एक दिन हम इतने खुश होंगे। हसन ने कहा, सलमा, यह सब अल्लाह की मेहरबानी है। उसने हमारी मुसीबतों को देखा और हमें इनाम दिया, मगर सबसे बड़ा इनाम तो यह है कि हम दोनों साथ हैं। सलमा ने हसन का हाथ पकड़ा और कहा, हसन, मैं तुमसे वादा करती हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अब चाहे कोई भी मुसीबत आए, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी। हसन ने सलमा को गले लगाया और कहा, मुझे तुम पर पूरा यकीन है सलमा। तुम अब वो सलमा नहीं हो, तुम बदल गई हो, और यही सबसे बड़ी बात है। दोनों चुपचाप बैठे रहे। उनके दिलों में सुकून था। उनकी जिंदगी में अब कोई कमी नहीं थी। उनके पास सब कुछ था, एक खूबसूरत घर, एक प्यारा बेटा, एक अच्छा कारोबार और सबसे बढ़कर एक दूसरे का साथ। कुछ और साल बीत गए। अमीर अब 10 साल का हो गया था। वो बहुत होशियार और समझदार लड़का बन गया था।
वो अपने अब्बू की दुकान पर जाता और काम सीखता था। हसन को अपने बेटे पर बहुत नाज था। एक दिन यूसुफ हसन के घर आया। अब वो एक जवान लड़का बन गया था। वो पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी पा चुका था। यूसुफ ने हसन और सलमा के पैर छुए और कहा, चाचा, मैं आज जो कुछ भी हूं वो सब आपकी वजह से हूं। आपने मुझे पढ़ाया, मेरी मदद की और मुझे एक अच्छा इंसान बनाया। हसन ने यूसुफ को गले लगाया और कहा, बेटा, तुमने अपनी मेहनत से यह सब हासिल किया है। हमने तो बस थोड़ी सी मदद की थी। यूसुफ ने कहा, नहीं चाचा, आपकी मदद के बगैर मैं कुछ नहीं कर पाता। आप मेरे लिए एक मिसाल हैं। सलमा ने यूसुफ को प्यार किया और कहा, बेटा, अब तुम भी दूसरों की मदद करना। जिस तरह हसन ने तुम्हारी मदद की, तुम भी किसी और की मदद करना। यूसुफ ने कहा, जरूर चाची, मैं भी गरीब बच्चों की मदद करूंगा। यूसुफ के जाने के बाद हसन ने सलमा से कहा, देखा सलमा, यूसुफ इतना बड़ा हो गया, मुझे लगता है कि हमने एक जिंदगी बदल दी। सलमा ने कहा, हसन, तुमने बहुत सारी जिंदगियां बदल दी हैं। तुम्हारे स्कूल से पढ़कर बहुत सारे बच्चे आज अच्छी जगह पर हैं। हसन ने कहा, यह सब अल्लाह की मेहरबानी है और तुम्हारा भी बहुत बड़ा हाथ है सलमा। तुमने स्कूल को बहुत अच्छे से संभाला है। उस शाम गांव में फिर से एक बड़ा जलसा था। इस बार स्कूल के बच्चों ने अपने नतीजे दिखाए। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे नंबर हासिल किए थे। हसन और सलमा दोनों बहुत खुश थे। इमाम साहब ने फिर से हसन और सलमा की तारीफ की। इमाम साहब ने कहा, हसन और सलमा की कहानी हम सब के लिए एक मिसाल है। हसन ने हमें सिखाया कि मेहनत और सब्र से इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है, और सलमा ने हमें सिखाया कि गलती मानना और सुधार करना बहुत बड़ी बात है। उनकी जोड़ी हम सब के लिए एक नमूना है। सब लोगों ने ताली बजाई। हसन और सलमा दोनों के चेहरों पर शर्म और खुशी थी। अमीर भी अपने अब्बू और अम्मी को देखकर बहुत खुश था। उसे अपने माँ बाप पर बहुत नाज था। जलसे के बाद जब सब लोग जा रहे थे तो एक बूढ़ा आदमी हसन के पास आया। उसकी सफेद दाढ़ी थी और हाथ में छड़ी थी। हसन ने उसे देखा तो चौंक गया। यह वही बूढ़ा था जिसने सालों पहले हसन को समंदर किनारे समझाया था। हसन ने फौरन बूढ़े के पैर छुए और कहा, बाबा, आप कहाँ थे? मैं आपको बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। आपने मेरी जिंदगी बदल दी। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैंने तो बस थोड़ी सी सलाह दी थी। तुमने अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी बदली है। हसन ने सलमा को बुलाया और कहा, सलमा, यह वही बूढ़े हैं जिन्होंने मुझे समंदर किनारे समझाया था। सलमा ने भी बूढ़े के पैर छुए और कहा, बाबा, अल्लाह आपको खुश रखे। आपने मेरे शौहर की जिंदगी बदल दी। बूढ़े ने दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा हसन, बेटी सलमा, तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया। तुमने अपनी मुसीबतों से सबक सीखा और दूसरों की मदद की। यही असली कामयाबी है। पैसा और दौलत सब कुछ नहीं है। असली दौलत तो नेक काम करना है। हसन ने कहा, बाबा, आप हमारे साथ घर चलिए, हम आपकी खिदमत करेंगे। मगर बूढ़े ने मना कर दिया। उसने कहा, नहीं बेटा, मुझे और भी बहुत जगह जाना है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मदद की जरूरत है। यह कहकर बूढ़ा चला गया। हसन और सलमा उसे जाते हुए देखते रहे। उन्हें लगा जैसे वो कोई फरिश्ता था जो अल्लाह ने उनकी मदद के लिए भेजा था। उस रात हसन और सलमा ने बहुत देर तक बातें की। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को याद किया, कैसे उन्होंने मुसीबतों का सामना किया, कैसे वो अलग हुए और फिर कैसे दोबारा साथ आए। यह सब सोचकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। सलमा ने कहा, हसन, अगर मैंने उस वक्त तुम्हारा साथ दिया होता तो शायद तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। हसन ने कहा, सलमा, जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। उन मुसीबतों ने हमें और मजबूत बनाया। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। सलमा ने कहा, हसन, मैं रोज अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने तुम्हें मुझे माफ करने की ताकत दी। बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। हसन ने सलमा का हाथ पकड़ा और कहा, सलमा, मोहब्बत में माफी का बहुत बड़ा हिस्सा है। जब हम किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो उसकी गलतियों को माफ कर देते हैं।